शिक्षकों को टारगेट करा जा रहा है, टारगेट करके मारा जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही साहब स्पष्ट पे प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत सरकार संज्ञान ले, क्योंकि मानवता की बात भारत ही केवल पूरे विश्व के अंदर कर रहा है। जो लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं वो इंसानियत की बात करके इंसानियत को तार तार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जिस स्थिति को बांग्लादेश के अंदर देखने का कार्य कर रहे हैं, आप बताइए, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। 2 महीने का प्रोटेस्ट है ये, केवल 2 महीने के प्रोटेस्ट में आप बताइए कि उस देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ गया? क्योंकि उस देश के कट्टरपंथियों ने उस देश की जनता के ऊपर बर्बरता करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री को जान से मारने तक का भी पूरा प्रयास कर दिया। आप बताइए ना, जिस देश की 99% जनता अपने घरों के अंदर छुप के बैठी हुई है, केवल 1% से भी कम जनता आज हिंदुओं के ऊपर वहां बर्बरता कर रही है। आप बताइए, आज हमारा विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं कि देश के अंदर ये क्रांति आई है, बांग्लादेश के अंदर तख्त बदल दिया, ताज बदल दिया। अगर तख्त बदलना, ताज बदलना, इसे आप युवा शक्ति को कहना, देश को बता रहे हैं कि अगर ऐसी युवा शक्ति है, तो मैं सारे विपक्ष से कहना चाहूंगा, कान खोलकर और आंख खोलकर एक बात ध्यान से सुन लो। क्या देश के अंदर आप सेम बांग्लादेश की युवा शक्ति का आह्वान करेंगे कि देश की जनता, भारत की जनता भी ऐसा ही प्रोटेस्ट करके दिखाए, जिसका ये आज डर दिखाने का काम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी भाग जाएगा? अगर ऐसा प्रोटेस्ट, आतंकी प्रोटेस्ट, महिलाओं के साथ बर्बरता, बच्चों के साथ बर्बरता, मानवता के साथ बर्बरता, वैश्विक स्तर पर बर्बरता दिखाकर पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहे हैं, लोगों को मार मार कर टांगा जा रहा है। एक 14 साल की बेटी के साथ 47 जिहादियों ने आज बलात्कार किया। आप बताइए ना, ये कौन सा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट के नाम पर देश को अगवा कर लिया। प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथियों ने देश के अंदर अपने ही मुस्लिम राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया। आप बताइए, इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं। 57 मुस्लिम कंट्रियां होने के भी बाद शेख को, आप बोलिए हसीना शेख को मुस्लिम कंट्रियों में जगह नहीं मिली। कहाँ मिली? भारत के अंदर। उसी भारत के अंदर जिस भारत के लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। आप बताएं एक बात, क्या मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है कि समय आ गया है शस्त्र खरीदने का? अरे हिंदुओं, अगर आज भी नहीं जागे तो घर के लिए सरिया, मकान और ये घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छिन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे, और अगर मकान बनाओगे तो मकान भी जला देंगे। अरे रोटी कपड़ा मकान केवल जरूरत है, अगर धर्म के साथ नहीं खड़े हुए, मानवता के साथ खड़े नहीं हुए, तो कैसे लड़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे तुम लोग? मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ देश के हिंदुओं को। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुम सब अपनी आंखों से देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे किराए पर, तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारी गलियों में आते हैं ये लोग, सारे के सारे आतंकवादी स्लीपर सेल रोहिंग्या, जो भारत के अंदर 4 से 5 करोड़ घुस चुके हैं। इनकी नज़र तुम्हारी बच्चियों पे है, तुम्हारी माओं पे, तुम्हारी बहनों पे, तुम्हारी बेटियों पे है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे है, तुम्हारी दुकानों पे है, तुम्हारे धन दौलत पे है। ध्यान रखना, आज तो हम यहाँ पर आकर के खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, जो हमास के दल्ले दलाल थे, हमास के सपोर्टर थे, वो भाई साहब हमारे को कमेंट करके बोलेंगे ये पागल हैं, ये हिंसा भड़काते हैं। भाई साहब 4-4 साल की बच्चियों का घर के अंदर घुस रहे हैं, हथियार तलवार लेकर के, सुंदर बच्चियों को, सुंदर माँ बहन बेटियों के, हमारी हिंदुओं की केवल, और खींच खींच के ले जा रहे हैं। बच्चों को, 4-4, 2-2 साल के बच्चों को फांसियां लगाई जा रही है, माओं को फांसियां लगाई जा रही है, नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये आने वाला, अगर तुम जातियों में बटे रहना, जैसे गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, वाल्मीकि, जाटव, अगर तुम इस तरीके से जातियों में बटे रहोगे तो बांग्लादेश तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। और डंके की चोट पे बोलते हैं, और मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर कोई आतंकवादी मेरे घर के दरवाजे पे आएगा तो मैं किसी पुलिस और किसी कानून के पास नहीं जाऊंगा, उन आतंकवादियों का स्वयं
मारने की कोशिश करूंगा। क्या तुम इस चीज पे अमल करोगे? आज आपने 2-2 लाख के मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले रखे हुए हैं। क्या तुमने अपने घर में लोहा सरिया रखा हुआ है अपनी बहन बेटी बचाने के लिए? क्या तुम्हें फुर्सत ही नहीं है? तुम्हें क्लब डिस्को बार से फुर्सत नहीं है, ऐसो आराम से फुर्सत नहीं है। आज तुम्हारी गली मोहल्ले में अगर एक हिंदू अगर धर्म की बात करता है तो तुम उसे पागल कहते हो। हिंदू ही पागल कहता है उसको। भाई अगर तुम उस कार्यकर्ता और हिंदू को अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा इस भारत के अंदर ही पतन हो जाएगा, भारत के अंदर ही पतन हो जाएगा। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सुनो। मैं इस देश का दुर्भाग्य कहता हूँ जिस देश में वासुदेव कुटुंबकम के नारे लग रहे हो। मैं मोदी जी से एक चीज का निवेदन करूंगा, G20 के टाइम पे आपने वासुदेव कुटुंबकम के नारे लगाए। सही बात। अब पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू के साथ गलत होता है तो आप क्यों आवाज नहीं उठा रहे? क्यों आवाज नहीं उठा रहे? मैं एक चीज कह रहा हूँ, मंदिर के अंदर इस्कॉन टेम्पल के जितने भी लोग पूजने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल को, भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया के लोग मानने वाले हैं। और जो बांग्लादेश में हमारे जो भी हिंदू लोग हैं, बांग्लादेश में जितने भी इस्कॉन टेम्पल है उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो ये लोग पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं वो लोग हैं कहाँ? क्यों आवाज नहीं उठा रहे वो लोग? अरे लेफ्ट लॉबी ये कह रही है कि ये जो शेख हसीना ये तो भारत आ गई, मोदी कहाँ जाएंगे? मैं कह रहा हूँ शेख हसीना भारत में ही उसे जगह मिल गई और कहीं जगह मिलती भी नहीं 57 मुस्लिम कंट्री में। अगर मोदी के साथ है, मोदी जी के साथ ऐसा हो तो मोदी जी का जाएंगे लेफ्ट लॉबी? मोदी जी कहीं नहीं जाने के। मैं तो ये कह रहा हूँ जो कश्मीर में 5 लाख लोग भगाए गए थे ना एक साथ, ऐसा ही मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ बांग्लादेश के जितने भी सनातनी हिंदू हैं, सारे के सारे जितने भी युवा हैं, हथियार उठा लो तभी तुम्हारी बहन बेटी बचेंगी, अन्य का कोई चारा नहीं है। ध्यान रखना आप लोग। हम पहले पाकिस्तान से भागे, हमारे बाप दादों की कितनी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, बांग्लादेश के अंदर कितनी हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, कश्मीर में कितने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां थी, तमिलनाडु में कितनी थी, बंगाल में कितनी थी, केरला में कितनी, सब क्या हमारे बाप दादों ने इन मुसलमानों के लिए बनाई थी कि तो हम बना बना करके पाई जोड़ेंगे और ये मुसलमान वहां राज करेंगे। आज तो हसीना शेख को भारत ने शरण दे दी। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन क्या इन हिंदुओं को कोई शरण देगा? सही बात। राहुल गांधी तो इटली ले जाएगा, अपनी माँ के साथ भाग जाएगा। क्या हिंदू वैष्णो देवी गुफाओं में जाएंगे? अमरनाथ गुफाओं में जाओगे? तुम वहां भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां भी तुम तब जाते हो जब सेना खड़ी होती है। तुम अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर अपने